हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 19 की कहानी। एपिसोड 19 में है सिर कटा हुआ भूत, जो कि बहुत ताकतवर भूतों में से एक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बंदा अपने कार से रात के समय घर लौट रहा होता है। तभी उससे एक बाइक वाला दिखता है जो उसके पीछे रहता है। तो वो बाइक वाले इंसान को साइड से जाने की जगह देता है। तभी वो देखता है कि उसका सिर नहीं होता। फिर वो कार पूरी स्पीड से भगाता है और वो सिर कटा हुआ भूत उसके ऊपर मेटल के छतों का हमला करता है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अगले दिन स्कूल छूटने पर सात्सुकी सबसे कहते हैं कि आजकल सब लोग स्कार्फ पहनने लगे हैं, शायद से ये नया ट्रेंड है। तो लियो इस पर कहता है कि ये कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, लेकिन वो लोग स्कार्फ पहन रहे हैं एक श्राप से बचने के लिए। कैसा श्राप? तो लियो इस पर कहता है कि सिर कटे हुए भूत का श्राप। एक बाइक राइडर का एक्सीडेंट हो गया था और वो भूत बन गया है। तो वो हर साल अपनी डेथ एनिवर्सरी के दिन एक नया सिर ढूंढने पूरे शहर घूमता है। तो सात्सुकी कहती है कि हमने पहले भी वो सिर कटे हुए भूत को देखा था, वो इतना भी डरावना नहीं था। फिर वो लियो की बात टालकर कहती है कि वो मोमोको के साथ ब्यूटी पार्लर जा रही है, मोमोको के कज़न भाई के यहाँ अमामी शहर में। तभी उनके टीचर मिस्टर सकाटावा आते और उन सबसे कहते कि उन्हें थोड़ी मदद चाहिए। तो सात्सुकी हाजिमे और लियो का झूठा नाम कहती है और उन्हें फंसा देती है, और फिर उन दोनों को ज़बरदस्ती मिस्टर सकाटा की मदद करनी पड़ती है। फिर हाजिमे और लियो के वहाँ से जाने के बाद सात्सुकी को वही सिर कटा हुआ भूत बाइक से जा रहा हुआ दिखता है, लेकिन वो इतना तेज़ जाता है कि सात्सुकी उसका सिर नहीं देख पाती। फिर स्कूल के अंदर मिस्टर सकाटा हाजिमे, लियो और केचिरो को आर्ट रूम में लेकर जाते हैं, और वो लोग आर्ट रूम में देखते हैं कि 3 स्टैचू रहते हैं और उन तीनों के सिर नहीं होते। तो मिस्टर सकाटा कहते हैं कि इन तीनों स्टैचू को तुम तीनों लेकर जाके पुराने स्कूल के आर्ट रूम में रख दो। तो हाजिमे, लियो और केचिरो तीनों एक एक स्टैचू उठाते हैं, पुराने स्कूल के आर्ट रूम की तरफ जा रहे होते हैं। फिर बाद में वो लोग पुराने स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर खिड़की पर 4 सिर रखे हुए होते हैं। 3 तो वो स्टैचूज़ के होते हैं, लेकिन चौथा वो एनाटॉमी डॉल का होता है जो साइंस रूम में रखा होता है। तो वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही एनाटॉमी डॉल उनके पीछे खड़ा होता है। तो वो लोग डर के मारे साइड हो जाते हैं। तो वो एनाटॉमी डॉल उनके पास से गुजर जाता है और खिड़की से अपना सिर उठाकर खुद को लगा कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लियो के चेहरे पर खून का एक बूंद गिरता है। तो वो ऊपर देखता है तो छत पर अमानो जाको रहता है। फिर अमानो जाको वहाँ से नीचे उतरता है। तो लियो उससे पूछता है कि अमानो जाको तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर अमानो जाको उनके गले में वो स्कार्फ देखता है। उस पर अमानो जाको कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम ये स्कार्फ आज का पूरा दिन पहने रहो, और फिर अमानो जाको वहाँ से चला जाता है। अमानो जाको के जाने के बाद उन तीनों को बाइक की आवाज़ आ रही होती है। तो उन्हें लगता है कि वो सिर कटा हुआ भूत वापस आ रहा है। तो वो लोग स्टैचूज़ को वहीं पर फेंक कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में सात्सुकी और मोमोको अमामी शहर जा रहे होते हैं, मोमोको के कज़न के ब्यूटी पार्लर में। फिर शाम तक सात्सुकी और मोमोको वो ब्यूटी पार्लर में पहुँच जाते हैं। तो सात्सुकी अपना स्कार्फ निकाल कर रख देती है हेयर कट करने के लिए। दूसरी तरफ लियो के घर पर हाजिमे और केचिरो रहते हैं, और लियो कंप्यूटर पे चेक कर रहा होता है वो सिर कटे हुए भूत के बारे में। तभी वहाँ पर लियो के पापा आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं आज घर पर थोड़ा लेट आऊँगा, मुझे फिर से काम पर जाना है। तो लियो अपने डैड से पूछता है कि आपको इतनी रात को फिर से क्यों बुलाया है? तो लियो के पापा कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में एक ड्राइवर मिला था जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो कहने लगा कि उसने एक सिर कटे हुए भूत को देखा है, और वो ये भी कह रहा था कि उसे अपना सिर छुपाना होगा। तो डर के मारे
उसने अपने गले को काट लिया एक चाकू से। फिर न्यूज़पेपर कंपनी से हमें ये पता चला कि वो भूत एक बाइकर गैंग का था। उस बाइकर गैंग के सदस्य की मौत आज के ही दिन 13 साल पहले हुई थी। तो केचिरो इस पर कहता है कि मतलब आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है। तो लियो अपने डैड से पूछता है कि वो बाइकर गैंग के सदस्य की मौत कैसे हुई थी। तो उसके डैड कहते हैं कि अमामी शहर में उसका एक्सीडेंट हुआ था 13 साल पहले और वो एक समुंदर में गिर गया था। फिर जब पुलिस ने उसे समुंदर से बाहर निकाला तब उसका सिर नहीं था। तो हाजिमे लियो से कहता है कि अमामी शहर में तो सात्सुकी और मोमोको गए हैं, कहीं उनकी जान को तो खतरा नहीं। फिर ब्यूटी पार्लर में सात्सुकी अकेली रहती है बिना स्कार्फ के। तभी वहाँ पर वो सिर कटा हुआ भूत आ जाता है और सात्सुकी को बिना स्कार्फ के देख लेता है और वो सात्सुकी को डरा देता है। सात्सुकी ज़ोर का चिल्लाती है और तभी वहाँ पर मोमोको और उसकी कज़न आ जाती है। तो सात्सुकी इतनी डरी हुई रहती है कि वो बिना स्कार्फ के वहाँ से भाग जाती है। फिर मोमोको भी उसके पीछे भागने लगती है। भागते भागते सात्सुकी के सामने वो सिर कटा हुआ भूत आ जाता है। तो सात्सुकी दूसरी तरफ भाग जाती है और वो सिर कटा हुआ भूत वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर हाजिमे लियो और केचिरो मोमोको के साथ भागते हुए आते हैं सात्सुकी के पास। फिर केचिरो अपने साथ भूतों की डायरी लेकर आता है। तो हाजिमे सात्सुकी से कहता है कि इसमें उसे स्पिरिचुअल नींद सुलाने का तरीका लिखा होगा। तो सात्सुकी उसे कहती है कि जब लियो ने जिक्र किया था उस भूत का, तभी उसने उस भूतों की डायरी में देखा था, लेकिन उस भूत का उस डायरी में नाम नहीं था। तो हाजिमे वो भूतों की डायरी केचिरो से लेता है और उसमें ढूंढता है और उसे एक सिर कटा हुआ घोड़ा मिलता है। वो कहता है कि ये भी एक सिर कटा हुआ ही भूत है, तो इसे स्पिरिचुअल नींद सुलाने का तरीका उस पर भी काम आएगा। तो हाजिमे वो डायरी पढ़ता है और उसमें कायाको ने लिखा होता है कि उस भूत को स्पिरिचुअल नींद सुलाने के लिए उसे एक सिर देना होगा। तो उसने एक डॉल को एक तालाब के पास रोशनी के सामने खड़े रहकर एक मंत्र पढ़ा और वो भूत उस डॉल के सिर में हमेशा के लिए स्पिरिचुअल नींद में सो गया। मोमोको को एक डॉल मिल जाती है और तभी वह भूत वहाँ पर आ जाता है। तो वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उन्हें एक तालाब दिखता है, लेकिन रोशनी नहीं होती। तभी एक जोरों की हवा आती है और सबके स्कार्फ्स हवा में उड़ जाते हैं और उनके पास वाले एक स्ट्रीट लैंप चालू हो जाती है। तभी सात्सुकी मोमोको के हाथ से वो डॉल खींचती है और वो स्ट्रीट लैंप के यहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो मंत्र बोलने लगती है। तभी वो सिर कटा हुआ भूत वहाँ पर आता है और मेटल की छत उड़ाकर वो डॉल का सिर काट लेता है, लेकिन उसे सात्सुकी का सिर काटना होता है, लेकिन हाजिमे सात्सुकी को बचा लेता है। तो वो सिर कटा हुआ बाइक राइडर वो डॉल के सिर में स्पिरिचुअल नींद के लिए सो जाता है, लेकिन वो बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर आ नहीं पाता। तो वो डॉल के सिर को लेकर उस तालाब में चला जाता है और वहाँ पर अमानो जाकू आ जाता है और उन सबसे कहता है कि इतना जल्दी खुश मत हो। और वो उन सबसे कहता है कि क्या तुम लोगों ने घोस्ट डायरी पूरी पढ़ी थी। तो हाजिमे केचिरो से कहता है कि और क्या लिखा था। तो उस डायरी में लिखा होता है कि सिर कटे हुए भूत बहुत ताकतवर होते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल नींद सुलाने के बाद भी वो लोग उस सिर से बाहर आने की कोशिश करते हैं। फिर सबके स्कार्फ्स जो हवा में उड़ते हैं वो वापस आ जाते हैं और सब लोग पहन लेते हैं। तभी वो सिर कटा हुआ भूत वहाँ से बाहर निकलता है और देखता है तो सबके गले में स्कार्फ्स होते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो आप लोग सोचोगे कि वो वहाँ से चला क्यों जाता है, क्योंकि उस भूत का श्राप रहता है सिर्फ उसके डेथ एनिवर्सरी तक। मतलब वो भूत अपने डेथ एनिवर्सरी के दिन ही हर साल बाहर निकलता है, लेकिन उस रात 12 बज जाते हैं तो फिर उसका श्राप ख़त्म हो जाता है। तो वो फिर से वहाँ से चला जाता है और फिर दोबारा नज़र नहीं आता। और इस पर अमानो चाकू कहता है कि हम अगले साल फिर से मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो एनिमेटर्स लोग हैं पीरियड स्टूडियो के, उन्होंने सोचा था कि सीज़न 2 में इस भूत को फिर से लाएंगे, लेकिन ये एनिमे फ्लॉप हो गई, तो फिर अभी उसका सीज़न 2 नहीं निकलने वाला, तो ये भूत आप लोग वापस नहीं देख पाएंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और मैं भी ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना
तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अगली मतलब एपिसोड 20 फाइनल। तो मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 20 में। गुड बाय।